नमस्ते। मैं कंचन गुप्ता आज पुनः तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का 134 नंबर का सोरठा सुनाऊंगी, जिसमें कहा है, सभी कुतर्कों और संशयों को त्याग कर राम जी का भजन कर। इसमें कोई संशय नहीं कि ईश्वर हैं और उनकी प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहिए, क्योंकि वे राम जी करुणा निधान, करुणा की खान, मनोहर दिव्य विग्रह वाले परम सुखदायक हैं। ये तर्क वितर्क की ईश्वर हैं नहीं हैं, इन कुतर्कों द्वारा ईश्वर की प्राप्ति बहुत कठिन है। जब हम कुतर्कों को त्याग करेंगे और विश्वास रखेंगे कि ईश्वर हैं, तो वे करुणा निधान अवश्य प्राप्त होंगे। उनकी करुणा दया हम पर बरसेगी। अब 135 नंबर का सोरठा सुने। भाव बस्य भगवान सुख, निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भजिए, सदा सीता रमन। जो राम जी सुख का भंडार हैं, खजाना हैं और करुणा दया के धाम हैं, उनसे प्रीति कर। वे सीता माँ के पति हैं, सीता बल्लभ हैं। हर प्रकार की सांसारिक कुरीतियों को छोड़कर सभी मद ममता अभिमान का त्याग करके निरंतर राम जी का भजन करना चाहिए। अब 136 नंबर का सोरठा सुने। कहीं विमलमति संत वेद, पुराण विचारी अस, द्रव ही जान की कंत तब, छूटे संसार दुख। सभी वेदों पुराणों में कहा है कि जानकी नाथ सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होते ही सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। सभी निर्मल बुद्धि वाले संत भी यही कहते हैं कि श्री राम जी का भजन कर और हर तरह के संताप, दुख, रोग, शोक, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है, केवल राम का नाम ले। अब 137 नंबर का दोहा सुने। बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गाँव ही वेद पुराण, सुख ही लहिए हरि भक्ति बिन। सभी वेद पुराणों में लिखा है, बिना गुरु धारण किए ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन में वैराग्य होना चाहिए। सांसारिक दोषों से, सांसारिक झूठे क्षणिक सुखों से लगाव नहीं होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु नारायण मुकुंद माधव वासुदेव की प्राप्ति के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना सुख नहीं, केवल भक्ति एवं प्रेम से सुख प्राप्ति होती है। अब 138 नंबर का दोहा सुने। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। राम जी के भजन और भक्ति के बगैर कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जो बहुत स्वयं को ज्ञानी समझता है, अगर वे राम भक्त नहीं, ईश्वर भक्त नहीं, तो वह बिना पूंछ का, बिना सींग का एक पशु है। अब 139 नंबर का दोहा सुने। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाय। वे भाई बहन माँ बाप मित्र सखा अपने सभी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने लायक हैं। जो राम जी के सम्मुख होने के बावजूद भी प्रसन्नता पूर्वक राम का भजन नहीं करते। अब 140 नंबर का दोहा सुने। से साधु गुर समझ सिखी, राम भक्त थिर ताई, लरिकाई को पैरिपो,
तुलसी बिसरी न जाई। इसका अर्थ है कि जो सच्चा साधु है और जो सद्गुरु है उसकी सेवा करो और ईश्वर तत्व को, राम जी क्या हैं ये सीखो समझो। किसी सद्गुरु साधु की शरण में जाने से श्री ईश्वर श्री राम जी की भक्ति स्थिर हो जाती है, क्योंकि जो कुछ हम बचपन में सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। जैसे जो बचपन में तैरना सीख गया वे कभी सीखी हुई विद्या कला को नहीं भूलता, और हमें बचपन से शुरू से स्वयं भी भजन करना है और अपनी संतान को ईश्वर की ओर अग्रसर करना है। बचपन से सीखी हुई भक्ति अटल होती है, स्थिर होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की प्रस्तुति भक्ति की ओर अग्रसर करेगी। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।